जय भीम कि अपने बच्चों की जान दूसरों पर गवाई नहीं जाती। अपनी चोट को भूलकर, उस दर्द को भूलकर दूसरों की चोट पर मरहम लगाई नहीं जाती। इसीलिए कहता हूं कि महापुरुष तो बहुत हुए इस दुनिया में मगर बाबा साहेब जैसी कुर्बानी किसी की नजर नहीं आती। जी हां साथियों, आज आप सभी के बीच एक और सच्ची घटना के साथ, एक और सच्ची कहानी के साथ आप सभी के बीच आया हूं साथियों। और मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से आप इस दुख भरी कहानी को सुने, बड़े ध्यान से आप बाबा साहेब के ऊपर वो बीती हुई एक दुख भरी कहानी जो आपके बीच लेके आया हूं साथियों, बड़े ध्यान से आप उसे सुनिएगा और महसूस करिएगा कि वो पीड़ा क्या रही होगी साथियों। जी हां साथियों, मैं बात उस समय की कर रहा हूं साथियों जब बाबा साहेब अम्बेडकर बहुजन मूवमेंट की और शोषित वंचित पीड़ित तबके को सबके समान लाने की लड़ाई लड़ रहे थे साथियों। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के घर में बाबा साहेब अम्बेडकर के बड़े पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर भी थे, जिनको शायद बहुत सारे लोग आज नहीं जानते हैं साथियों। यशवंतराव अम्बेडकर जो बाबा साहेब के सबसे बड़े पुत्र थे, जो बाबा साहेब से बहुत नफरत करते थे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कतई पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा अपने आप को बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट से, बहुजन मूवमेंट से हटा के रखा। वो हमेशा बाबा साहेब से दूर रहे साथियों। वो बाबा साहेब जिन्होंने शोषित वंचित पीड़ित तबके के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, सारी चीजें कुर्बान कर दी, लेकिन उनका बच्चा उनसे खफा था, उनका बच्चा उनसे बहुत नफरत करता था साथियों। लेकिन उनका नफरत करने का कारण क्या था साथियों? नफरत करने का कारण था क्योंकि यशवंतराव अम्बेडकर ने अपनी आंखों के सामने अपने 4 भाई बहन को तिल तिल सिर्फ भूखे पेट मरते हुए देखा था, बिना दवा गोली के मरते हुए देखा था साथियों। उसी यशवंतराव अम्बेडकर ने अपनी मां को गोबर पाथकर, दर दर की ठोकरें खाकर अपने बच्चों का पेट पालते हुए देखा था साथियों। उसी यशवंतराव अम्बेडकर ने, इसीलिए वो बाबा साहेब से नफरत करते थे साथियों। यशवंतराव अम्बेडकर अपने मन में सोचते थे कि जिसका पिता लंदन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, उसकी मां गोबर पाथती है, उसके बच्चे तिल तिल की ठोकरें खा रहे हैं, उसके बच्चे भूखे पेट बिना दवाई गोली के बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन उसको हमारी कुछ नहीं पड़ी। वो बाबा साहेब अम्बेडकर से कहते थे, उनके बीच हमेशा अनबन रहती थी कि क्या फायदा, जिस समाज के लिए आज आप लगे हुए हैं, जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, याद रखिएगा ये समाज आपको भूल जाएगा एक दिन। ये समाज आपको भूलकर लंबी लंबी लाइनों में लगेगा, दूसरी जगह मत्था टेकेगा जाके, क्योंकि यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे साथियों। यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे। ये दुख भरी कहानी मैं जो आपको बयां कर रहा हूं, बड़े दर्द के साथ बयां कर रहा हूं साथियों। यशवंतराव अम्बेडकर जो बाबा साहेब के सबसे बड़े पुत्र थे, वो बाबा साहेब से बहुत नफरत करते थे साथियों। यशवंतराव अम्बेडकर और बाबा साहेब के बीच हमेशा अनबन रहती थी और उसी अनबन को दूर करने के लिए बाबा साहेब ने यशवंतराव अम्बेडकर के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस खुलवाई ताकि वो उसमें व्यस्त रहे। और साथियों उसमें व्यस्त यशवंतराव अम्बेडकर इतने हो गए, तल्लीन रह गए, वो बाबा साहेब से दूर रहने लगे क्योंकि वो बाबा साहेब से बहुत नफरत करते थे। यशवंतराव अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे कि पिताजी, जो आप जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, वो दलित तबका एक दिन आपको भूल जाएगा। वो दलित तबका आपको भूलकर बड़े बड़े जागरणों में लगा रहेगा। वो दलित तबका एक दिन आपकी इन कुर्बानियों को भूलकर अपने घर में ऐशो आराम से सोएगा। जो आज आप त्याग समर्पण पर बलिदान दे रहे हैं, उसको भूल जाएगा, क्योंकि यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे साथियों, सच बोलते थे साथियों। यशवंतराव अम्बेडकर ने अपनी आंखों से अपने 4 भाई बहनों को मरते देखा था, इसलिए नफरत करते थे। भूखे पेट मरते देखा था साथियों, इसलिए नफरत करते थे साथियों। जब 1935 में 27 मई को माता रामाबाई अम्बेडकर दुनिया से छोड़कर चली गई, तब यशवंतराव अम्बेडकर ने बाबा साहेब से कहा कि क्या फायदा आपका विदेश में पढ़ने जाने का, जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, उस समाज के चक्कर में आज मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई है, मेरे 4 भाई बहन आज मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कहने सुनने वाला नहीं है। क्या हमारे लिए कोई रोटी देने वाला नहीं है? पिताजी, जब आप विदेश में पढ़ाई कर रहे थे ना, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ाई कर रहे थे ना, तब मेरी मां गोबर उठा के लाती थी, दूसरों के यहां जाकर बर्तन मांजती थी, जब हमारा पेट पालती थी। पिताश्री, आपको क्या दिखाई दिया वो चीजें? इसीलिए मैं आपसे नफरत करता हूं, मैं आपसे जिंदगी भर नफरत करता रहूंगा पिताश्री, क्योंकि मैंने आपकी वजह से अपने 4 भाई बहन खोए हैं। मैंने अपनी मां का प्यार खोया आपकी वजह से, वो मां जिसने अपना जीवन खो दिया,
लेकिन आपको नहीं पड़ी है इस समाज के अलावा कुछ भी। जरा सोचेंगे आप, वो दर्द, वो पीड़ा क्या रही होगी। साथियों, समाज के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज वो समाज घरों में कहीं ना कहीं यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे, वो इसीलिए नफरत करते थे। कहीं ना कहीं उनका नफरत करना जायज भी था साथियों, क्योंकि एक बेटा अपने पिता से बहुत सारी उम्मीदें करता है, लेकिन उन उम्मीदों पर बाबा साहेब अम्बेडकर खड़े नहीं उतरे, क्योंकि यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे साथियों, सच बोलते थे। वाकई यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे। क्या मिला बाबा साहेब को इतने सारे त्याग, समर्पण, बलिदान देकर? यशवंतराव अम्बेडकर कहते थे कि पिताजी, जिस समाज के लिए आप आज काम कर रहे हैं वो कल को बड़ी बड़ी गाड़ियां लेगा, लेकिन आपको याद नहीं करेगा। जब आपकी जयंती मनाई जाएगी, ये बात मैं दिल से बयां कर रहा हूं, जब बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी ना, तो गांव में, शहरों में रहने अगर 30,000 लोग रहते होंगे तो मात्र 100 लोग निकल गाएंगे। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों को यह ना पता लग जाए कि ये चमार का बच्चा है, वाल्मीकि का बच्चा है, ये कोरी कुर्मी, पासी, धोबी, धानुक, अहिर, गडेरिया, गुजर, जाट, नयाद, तेली, तमोली का बच्चा है। इसीलिए वो लोग आपकी जयंती मनाने नहीं आएंगे। किस समाज के लिए काम कर रहे हैं आप? किस समाज के लिए दिन रात? अपने बच्चों को आपने खो दिया, अपनी बीवी को आपने खो दिया, अपने बच्चे का प्यार आपको नसीब नहीं हुआ। किस लिए कर रहे हैं? इनके लिए। कहीं ना कहीं यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे साथियों। बहुत बड़ा कर्ज, बहुत बड़ा कर्ज है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा कर्ज है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा कर्ज है, जिसको आपके, हम क्या, देश में रहने वाले समूचे एक भी व्यक्ति की औकात नहीं है कि उस कर्ज को उतार सके। लेकिन आज बड़े विडंबना की बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को आप सभी भूल चुके हैं, क्योंकि यशवंतराव वाकई सच बोलते थे कि जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, वो समाज जब बड़ी बड़ी नौकरियों पर लगेगा तो आपको भूल जाएगा। वो समाज सिर्फ एक कोठी लेने के बाद दूसरी कोठी पर ध्यान देगा, वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा पर ध्यान देगा, देना भी चाहिए, लेकिन वो आपके मिशन की तरफ ध्यान नहीं देगा। जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। जिसकी वजह से आपने अपने बच्चे खो दिए, वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए। मैंने वो स्टार्टिंग में जो शायरी गई कि अपने दर्द को भूलकर दूसरों की चोट पर मरहम लगाना, मेरे भाई आसान नहीं होता है। अपने बच्चों की कुर्बानियां किसी और के बच्चों के लिए देना, मेरे भाई आसान नहीं होता है। ये बात इसीलिए कही क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस समाज के लिए बहुत कुछ बलिदान, त्याग, समर्पण दिया। सोचिए, जिसका पति इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, उसकी बीवी साथियों, किसके लिए? सिर्फ समाज के लिए। उसकी बीवी लोगों के झूठन मांसती थी, गोबर पाती थी, वो उपले बेच कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसके बावजूद भी उसके बच्चे उसके पास नहीं रहे, वो खुद इस दुनिया से चली गई। लेकिन आज कुछ लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना मसीहा, अपना रहबर कहने में शर्म महसूस करते हैं। अरे थू है तुम लोगों पर, जो लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट में नहीं चल रहे हैं, उनका लिया सब कुछ लेकर। जिस आरक्षण की वजह से आप लोग आज फल फूल रहे हैं, वो आरक्षण किसी और की नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर की देन थी, लेकिन आप लोग भूल गए साथियों। जो बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं आते तो नाली के कीड़े जो होते हैं ना, उससे भी बदतर औकात थी आपकी, उससे ऊपर कभी नहीं उठ पाते। लेकिन आज आप भूल चुके हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे विनती करना चाहूंगा कि यशवंतराव अम्बेडकर जो बात कहते थे, उस बात को आप झूठ साबित करें और बाबा साहेब की मूवमेंट में चलें। नहीं तो कहीं ना कहीं यह बात सच है कि यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे। यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार थी, क्योंकि जो उनका सपना था, जो उनका कारवा था, वो आज भी पूरा नहीं हुआ। लोग उस पर चलना नहीं चाह रहे, ना चलने का प्रयास कर रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? छोटा सा कर्ज अगर किसी का होता है ना, तो उसको चुकाने के लिए दिन रात आप लगे रहते हैं। किसी से 4 पैसे भी ले लेते हैं तो वो कैसे उस तक पहुंचेंगे दोबारा, वो सोचने में आपको रातों की नींद हराम हो जाती है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरा जीवन आपके लिए कुर्बान कर दिया। वो इतना बड़ा कर्ज है आपके ऊपर, लेकिन आपके कानों पर जू नहीं रेंग रही। कब समझेंगे उस पीड़ा को? कब महसूस करेंगे उस पीड़ा को आप लोग? साथियों, जो छोटी सी कहानी में आप सभी के बीच लेके आया ना, वो सच्ची घटना है कि यशवंतराव अम्बेडकर ने जीवन भर अपने पिता से नफरत करी, जो हमारे रहबर, हमारे मसीहा थे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते, रुक जाते अपने बच्चे की नफरत देखकर। शायद वो उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं किया। इसीलिए आपसे निवेदन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट में चलिए साथी। बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं साथी। नहीं तो वाकई मुझे कहना पड़ेगा कि यशवंतराव अम्बेडकर सच बोलते थे।